हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक जो है एचयू जो है लगा हुआ है। तो इस एचयू में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक प्री कूलिंग कॉइल है, यानी प्री रन अराउंड जो है कॉइल है प्री कूलिंग के लिए। और ये जो है मेन इसका जो है कूलिंग कॉइल है। यहाँ पे एक फैन जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है प्री हीटिंग का कॉइल है, एक जो है हीटर लगा हुआ है। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं डक्ट जो हमारा है, एक रिटर्न फैन लगा हुआ है। फिर यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं जो है पैरामीटर का सेटिंग है, ऑफ कॉइल का, सप्लाई टेम्परेचर का, प्रेशर सेट पॉइंट, मिक्स एयर टेम्परेचर, प्री कूलिंग सेट पॉइंट है, फिर प्री हीटिंग सेट पॉइंट है। तो ये जितना भी पैरामीटर है आप लोग देख सकते हैं, इसका जो है हम लोग देखेंगे कि कंट्रोलिंग जो है कैसे हुआ है, ये जो पैरामीटर कौन सा किसके लिए यूज किया जा रहा है और कौन सा कैसे इंटरलॉक किया हुआ है, इसमें जितना भी इक्विपमेंट है किस किस से जो है इक्विपमेंट है, पूरा जो है हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से पता चल जाए। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं जो है आप लोगों को ये दिखा देता हूँ प्री कूलिंग जो है इसका पंप। अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है अभी बंद है, और ये जो है आरएसी जो है आप लोग देखेंगे ये ऑन है। तो ये जो है ऑन है, तो ये सिर्फ अगर आप लोग देखेंगे अभी जो है ऑन आया, अभी यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है ऑन है। तो इसका जो है सेट पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो है इसमें मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्या क्या सेट पॉइंट है। सिस्टम अनेबल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये शेड्यूल है। शेड्यूल हम लोग अनऑक्युपाइड ऑक्युपाइड डाल सकते हैं। फिर ये जो है रीसेट करने के लिए है, तो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड, यानी ऑक्युपाइड सेट पॉइंट अलग है, अनऑक्युपाइड सेट पॉइंट अलग है। तो इसमें जो है ऑफ कॉइल टेम्परेचर सेट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे सप्लाई एयर टेम्परेचर दो जो है सेट पॉइंट है। एक ऑफ कॉइल जो होता है टेम्परेचर पे जो है एक्चुएटर ओपन क्लोज होता है, और सप्लाई एयर टेम्परेचर पे जो है हीटर जो है हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन होता है। तो उसी का जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑक्युपाइड ऑक्युपाइड मतलब जो है हमारा जब जो है ऑक्यूपेंसी होगा उस टाइम में, मान लीजिए डे में ऑक्यूपेंसी है तो डे टाइम में मोस्टली जो है ऑक्यूपाइड आता है, अनऑक्यूपाइड जो होता है नाइट टाइम में जाता है। तो उसी के हिसाब से एक्चुएटर जो है ओपन क्लोज होगा, सप्लाई टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो इसमें एक्चुएटर क्लियर ऑफ कॉइल अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं जहाँ पे हीटर लगा रहता है, तो मोस्टली जो है क्या होता है कि वहाँ पे दो आप लोग को जो है सेट पॉइंट मिल सकता है। मोस्टली जो है ऑफ कॉइल जो होता है एक्चुएटर पर रहता है, और सप्लाई टेम्परेचर जो होता है और जो है क्या होता है हीटर उसी पे सेट पॉइंट आता है। नहीं तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि आरएच का सेट पॉइंट पे भी हमारा हीटर जो है ऑनलाइन आता है, आरएच होता है। तो जो है कहीं कहीं पे दोनों का जो है क्या होता है ऑफ कॉइल अगर नहीं तो ऑफ कॉइल नहीं रहेगा तो वहाँ आरएच पे भी आप लोग को मिल जाएगा, आरएच का सेट पॉइंट रहता है। ये जो है प्रेशर सेट पॉइंट है। प्रेशर जो है ये पीएफटी का स्पीड के लिए होता है, पीएफटी जो है उसको मेजर करते हैं। यहाँ पे मिक्स एयर टेम्परेचर सेट पॉइंट देख सकते हैं, तो मिक्स एयर टेम्परेचर जो है आप लोग को बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। तो ये जो है मिक्स एयर टेम्परेचर, इसके जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आप जो है एग्जॉस्ट फैन देख सकते हैं, और फ्रेश एयर डंपर आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है इंटरलॉक किया गया है कि हम लोग मिक्स एयर टेम्परेचर जैसे रखेंगे उसी के हिसाब से जो है ओपन क्लोज होगा। तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे प्री कूलिंग सेट पॉइंट, प्री कूलिंग ये जो पंप है इसका सेट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, अभी फिर बंद हो गया। तो ये जो है ऑन ऑफ सेट पॉइंट के हिसाब से होगा। वैसे प्री हीटिंग का सेट पॉइंट है। तो ये पूरा सेट पॉइंट जो है कैसे काम कर रहा है मैं आप लोग को बताऊंगा लॉजिक। और आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे मैनुअल कंट्रोल वाल को ओपन कर सकते हैं। फैन को जो है सप्लाई फैन, इसमें जो है दो फैन आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों का जो है हम लोग मैनुअल ओपन क्लोज कर सकते हैं। प्री रन अराउंड कॉइल को जो है हम लोग मैनुअल ऑन कर सकते हैं, और मैनुअल जो है हम लोग ये प्री हीटिंग वाला पंप जो है इसको भी ऑन कर सकते हैं। फ्रेश एयर डैम्पर को मैनुअल ओपन कर सकते हैं। फिर ये चीज़ जो है मिक्स एयर डैम्पर को जो है यहाँ पे मिक्स एयर डैम्पर भी आप लोग देखेंगे है, तो इसको भी हम लोग जो है मैनुअल ओपन क्लोज कर सकते हैं। फिर एग्जॉस्ट के डैम्पर को, फिर हीटर को जो है मैनुअल हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पूरा अभी जो है ऑटो में है, तो इसको जितना भी होता है मैनुअल हम लोग इसको जितना चाहिए यहाँ से ऑन करके और क्या करते हैं हम लोग परसेंटेज डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग मैनुअल जो है यहाँ पे डैम्पर का जो आप लोग देखेंगे मिक्स एयर है, चाहे यहाँ पे मैं फ्रेश एयर डैम्पर को मैनुअल डालना है तो ये ऑन कर देंगे। तो देखेंगे थोड़ा टाइम में, ये पहले डिसेबल था, ये जो है आ जाएगा। अभी आप लोग देखेंगे ये 100% है। कंट्रोल यहाँ पे जितना डालेंगे उतना जो है आ जाएगा। अभी जो है मैं तो जो है कितना डाल देता हूँ, 50% डाल देता हूँ। 50% डाल कर मैं चेक करता हूँ आप लोग के सामने। तो देखेंगे ये जो है 50% पे मैनुअल आप लोग देखें डाल दिया। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे
कंट्रोल जो है 50% हो गया। तो ऐसे हम लोग मैनुअल हम लोग ऐसे पूरा जो है कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे, एनेबल हो जाएगा, कंट्रोल डालेंगे, जितना परसेंट चाहिए उतना ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ये जो है पहले जो है प्री कूलिंग है, आप लोग देख सकते हैं इसका पंप जो है चल रहा है। तो इसका जो है सेट पॉइंट अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अभी टेम्परेचर जो है 28.3 जो है इसका यहाँ पे टेम्परेचर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इसका सेट पॉइंट जो है 28 पे है, और यहाँ पे मेंटेन कितना हो रहा है 28.3, यानी 28 से जो है ज़्यादा जाएगा तो ये क्या होगा, रनिंग होगा। जब जो है उससे जो है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा सेट पॉइंट के हिसाब से, तो क्या होगा, ये हमारा रन नहीं। तो जितना सेट पॉइंट हम लोग रखते हैं, यहाँ पे जो है 28 है, मैं इसको जो है 25 डाल देता हूँ। 25 डाल के चेक करते हैं, अभी जो है ये ऑनलाइन आएगा, क्योंकि जो है ये प्री कूलिंग के लिए, यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसको ठंडा करने के लिए जो है ये ऑनलाइन आता है। तो यहाँ पे मैं 25 डाल दिया, तो अभी 28 है, तो ये चालू होगा। क्यों होगा, आप लोग देख सकते हैं हो गया, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है प्री कूलिंग जो है टेम्परेचर को जो है ठंडा करने के लिए ये यूज किया जाता है। क्या होता है कि यहाँ पे एयर जो होता है, आप लोग देखेंगे फ्रेश एयर आ रहा है, तो ये फ्रेश एयर आ रहा है, और यहाँ पे जो है ये एग्जॉस्ट के लिए आपको देख सकते हैं बिल्डिंग से रिटर्न जो है एयर जाता है, तो ये ठंडा रहता है। ये जो हमारा 23-24 डिग्री रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन बाहर का अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे 29 है, तो ये 30 गर्मी के टाइम में 30 भी जाता है, 35-40 भी जाता है। तो ज़्यादा जो है टेम्परेचर जो है यहाँ से आता है, और ये जो है क्या होता है, ठंडा रहता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये पानी हम लोग नॉर्मल डालते हैं, और पंप के थ्रू जो है इसको सर्कुलेट करते हैं। तो पानी यहाँ से ठंडा, ये जो है तो पानी यहाँ से जाता है तो ठंडा हो जाता है। यहाँ पे 24 मान लीजिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 22 जो है टेम्परेचर आ रहा है, तो 22 जो है यहाँ पे हमारा जो है एयर रहेगा ठंडा। तो पानी यहाँ जो है हमारा 20 मान लीजिए, यहाँ से 4 भी जा रहा है, तो क्या होगा, ये जो है हमारा 24-25 रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 22 ईयर जब यहाँ पे आएगा तो ये 23-24 तक आ जाता है। तो ये पानी आने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए 30 या 35 टेम्परेचर आता है, तो इसको 5 से 7-10 डिग्री तक कम कर देता है। तो प्री कूलिंग के लिए ही यूज सिंपल सा इसमें ये जो है क्या होता है कि फ्रेश एयर जो होता है उसको जो है हम लोग थोड़ा सा ठंडा करके जो है मिक्स एयर यहाँ पे जो आता है वो ठंडा करके जो है कॉइल के पास भेजते हैं, ताकि जो है ये कूलिंग में हमारा प्रोसेस जो है इजीली हो जाए, और जो हमारा एग्जॉस्ट एयर हो रहा है उससे जो है ये कूलिंग कर लेता है। तो मोस्टली जो है रन अराउंड कॉइल जो होता है, आप लोग कहाँ पे जाएंगे तो मिलेगा फ्रेश एयर यहाँ पे लगा रहता है। फ्रेश एयर को ही ठंडा करके, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा होता है, तो उसको जो है हम लोग कम करने के लिए, उसका टेम्परेचर घटाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है यूज करते हैं। सिंपल सा ये प्रोसेस है। वैसे जो है सेम जो है अगर आप लोग देखें, सेम जो है ये जो है प्री हीटिंग का कॉइल है, यहाँ पे कॉइल रहता है एक जो है यहाँ पे, इसमें भी एक यहाँ पे कॉइल और एक जो है यहाँ पे कॉइल रहता है, और ये पाइपलाइन के थ्रू जो है कनेक्टेड रहता है। सिर्फ जो है हीट का एक्सचेंज होता है कॉइल के थ्रू। क्या होता है कि इसमें जो है सेम इसका उल्टा प्रोसेस, ये प्री हीट में क्या होता है सेम इसका उल्टा जो है प्रोसेस होता है। इसमें क्या था कि हम लोग यहाँ से एयर ठंडा था और यहाँ पे गर्म था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे फ्रेश एयर ज़्यादा गर्म आता है, और यहाँ पे जो है हमारा रिटर्न ठंडा रहता है। हमेशा फ्रेश एयर से ठंडा ही रहता है गर्मी के टाइम में। तो ये जो है क्या होता है, यहाँ पे ठंडा हम लोग पानी करके, और इसी पानी से हम लोग यहाँ पे एयर को ठंडा कर रहे हैं। वहीं जो है इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एयर जो होता है कॉइल से, कूलिंग कॉइल से जो है बाद में क्या होता है कि ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एयर जो है ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है गर्म करते हैं, कहाँ से, इस पानी से। यहाँ कूलिंग कॉइल के बाद जो है जो एयर होता है ठंडा हो जाता है, तो उसको जो हम लोग गर्म करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए 22-23 है, तो पानी का भी टेम्परेचर 23-4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारा जो है, और ये कॉइल के बाद जो है क्या होता है कि जो एयर होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है। तो बहुत ठंडा होने के बाद में क्या होता है, इसको हम लोग प्री हीट करते हैं। प्री हीट के लिए सिंपल सा क्या होता है कि यहाँ से आप लोग देखें कि फ्रेश एयर और मिक्स एयर यहाँ से जो है आप लोग देखेंगे ये चिल वाटर का कॉइल है। तो कॉइल में क्या होगा, जब ज़्यादा ओपन होगा तो ये जो है क्या करेगा कि हमारा जो है बहुत एयर को जो है ठंडा कर देगा। ह्यूमिडिटी जो है क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, तो ठंडा कर देगा। ठंडा करने के बाद में क्या होगा कि ये जो है क्या करेगा, थोड़ा सा प्री हीट के लिए, थोड़ा सा गर्म करने के लिए जो है हम लोग ये जो है कॉइल लगाते हैं। प्री हीट इसका नाम से पता है। रन अराउंड कॉइल जो है यहाँ पे प्री हीट के लिए यूज किया जा रहा है। क्या होता है, ये ठंडा एयर है, और यहाँ पे पानी जो होगा, ये यहाँ का पानी जो होगा ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ से एयर जो है क्या हो रहा है कि ज़्यादा जो है ठंडा है, और यहाँ पे गर्म है। तो ये जो है क्या करेगा, गर्म पानी यहाँ से जो है होगा, और वही पानी आके फिर यहाँ पे एयर को गर्म करेगा, फिर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये जो पानी आके थोड़ा यहाँ पे पानी जो है गर्म रहता है। 22 आप लोग देख सकते हैं रिटर्न है यहाँ से। हीटिंग जो है ये कैसे जो है ऑन होगा, इसका जो है सेट पॉइंट अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो प्री हीटिंग सेट पॉइंट 18 है। 18 से जो है इसका जो है टेम्परेचर अगर यहाँ पे
ये सेंसर आप लोग देखेंगे इसी से इंटरलॉक किया हुआ है, यानी टेम्परेचर जो सप्लाई एयर का है ये जस्ट कॉइल के जस्ट बाद आप लोग देखेंगे ये जो है आ रहा है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर जो है 18 से कम जाएगा तो ये ऑन होगा, 18 जितना सेट पॉइंट आता है उससे जो है कम आएगा तो ये जो है हीट करने के लिए ऑनलाइन आएगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इसको जो है चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 15 डालते हैं तो यहाँ पे जो है अभी 16 है, यहाँ पे जो है 16 है, 15 डालेंगे तो आपको देखेंगे ये जो है बंद हो गया, जैसे 15 डाला बंद हो गया। इसको जो है अगर आप 18 डालेंगे तो हीट जो है ये चालू हो जाएगा। 15 जो है डालने के बाद अगर आप लोग देखेंगे ये जो है अभी रनिंग हो गया, तो ये जो है क्या होता है जितना सेट पॉइंट रखते हैं उससे कम जो होगा टेम्परेचर यहाँ पे आएगा तो ऑन होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये जो है बंद हो जाएगा। ये जो है काम कैसे करता है, सिंपल सा क्या प्रोसेस होता है कि ये जो है प्री हीट करने के लिए यहाँ पे जो कॉइल है आप लोग देखेंगे कूलिंग कॉइल है, तो इससे जो है जब एयर जो है हमारे पास होता है क्या हो जाता है बहुत से ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में इसको जो है प्री कूलिंग के लिए यूज करते हैं। प्री कूलिंग का मतलब क्या है कि इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये जो है कॉइल के थ्रू। यहाँ पे अगर आप लोग देखें एक कॉइल है, एक यहाँ पे कॉइल और पानी का जो है आप लोग देखेंगे सर्कुलेशन के लिए एक पंप लगा हुआ है, तो यहाँ पे एयर जो है थोड़ा गर्म रहता है, तो यहाँ पे जो है एयर के थ्रू ये पानी को ठंडा गर्म करके और एयर के थ्रू जो है ये पानी को गर्म करके यहाँ पे लेके आया जाता है। और ये जो है यहाँ से जो गर्म पानी होता है यहाँ पे आता है, तो ये जो है हमारा एयर जो है ये गर्म पानी से ठंडा रहता है, तो इससे पास होता है तो गर्म हो जाता है। फिर यहाँ पे जो है एक हीटर लगा है आप लोग देख सकते हैं, तो हीटर जो है इससे जो है टेम्परेचर को और जो है ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है उसके लिए यूज करते हैं। मोस्टली जो है क्या होता है कि ह्यूमिडिटी जो होता है हम लोग कॉइल में कंट्रोल कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एयर होता है वहाँ पे बहुत ठंडा हो जाता है, तो उसको प्री हीट करने के लिए, और जब प्री हीट करते हैं तो थोड़ा सा जो है ह्यूमिडिटी और जो है थोड़ा कंट्रोल होता है, तो इसके लिए जो है हीटर यूज किया जाता है। ये जो है हमारा ह्यूमिडिटी कंट्रोल कॉइल के थ्रू होता है और उसको प्री हीट करते हैं, क्योंकि जो है जितना टेम्परेचर चाहिए उतना जो है हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हीट करते हैं। फिर यहाँ से जो है टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म करके सेंसिबल हीट के थ्रू जो है हीटर के द्वारा जो है उसको जो है थोड़ा हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो हमारा ह्यूमिडिटी भी कम हो जाता है और यहाँ से सप्लाई चला जाता है। तो हीटर जो होता है ये सप्लाई या टेम्परेचर के सेट पॉइंट पे जो है डिपेंड होता है, उसी पे जो है ऑनलाइन आता है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 19 जो है डाला हुआ है, तो इसको जो है मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 16 डालूंगा तो हीटर बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 17.6 जो है यहाँ पे सप्लाई जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे 19 था, तो ये जो है गर्म करने के लिए हीटर ऑनलाइन आया है, क्योंकि सप्लाई टेम्परेचर के हिसाब से जो है हमारा टेम्परेचर नहीं हो रहा था रीच, तो इसीलिए अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 17 जा रहा था, तो हीटर जो है हमारा ऑनलाइन था। अभी जो है ये बंद होगा, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे स्टेटस है 2 रनिंग है, इसमें 3 स्टेज है, 2 जो है रनिंग है, एक जो है बंद है। तो थोड़ा टाइम में जो है ये बंद होगा। सप्लाई का जो है टेम्परेचर यहाँ पे 16 में डाला हूँ, थोड़ा टाइम वेट करेंगे तो ये बंद होगा। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे अभी हीटर जो है बंद हो गया, यहाँ पे एक स्टेज रनिंग है वो भी जो है बंद हो जाएगा। तो ये जो है डिफरेंस रहता है 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस रहता है, उतना पे 14 अभी डालूंगा तो एक और जो है वो भी बंद हो जाएगा टाइम में। अभी जो है 14 में डाल दिया, अभी जो है ये बंद होगा, हम लोग देखेंगे वेट करेंगे। अभी जो है तीनों आप लोग देखेंगे बंद हो गया, तीनों जो है ऑफ हो गया, हीटर ऑन हो गया। तो यहाँ पे अभी जो है मैं 19 डाल देता हूँ जितना सेट पॉइंट है, क्योंकि टेम्परेचर 19 हम लोग को यहाँ पे मेंटेन करना है। तो ये आप लोग देखेंगे 1 बाई 1 करके रनिंग हो जाएगा। तो सिंपल सा हीटर जो होता है कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो सप्लाई या टेम्परेचर पे या ह्यूमिडिटी पे जो है सेट पॉइंट पे आप लोग को मिल जाएगा। अभी जो है हम लोग देखेंगे ये जो है कूलिंग कॉइल जो है मेन जो हमारे कॉइल का एक्चुएटर है, इसका जो एक्चुएटर कैसे ओपन क्लोज हो रहा है ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। आप लोग देखेंगे कमांड 27% है, ये जो है ऑफ कॉइल टेम्परेचर सेट पॉइंट पे है, कहीं कहीं पे हीटर वगैरह नहीं लगा रहता है, तो वहाँ पे जो है आप लोग को क्या होता है कि जाएंगे तो क्या होगा कि ये हमारा सप्लाई या टेम्परेचर पे जो है रहता है, लेकिन जहाँ पे हीटर वगैरह लगा रहता है तो ऑफ कॉइल जो होता है वो ज़्यादातर आप लोग को जो है 15 डाला, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे ये जो है ओपन हो गया, यानी ये टेम्परेचर घटाएंगे तो एक्चुएटर जो होगा ओपन हो जाएगा। तो ये जो है पूरा हम लोग सेट पॉइंट रखते हैं, जैसे सेट पॉइंट रखेंगे उसी पे एक्चुएटर ओपन क्लोज होगा, सिंपल सा। तो ऑफ कॉइल पे जो है एक्चुएटर हमारा जो है चिल वाटर का ओपन होगा, तो ये 17 था तो 17 डाल देंगे सिंपल सा, अभी जो है ये क्लोज हो जाएगा, ये जो है आप लोग देख सकते हैं क्लोज हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें जो भी हमारा ये सेट पॉइंट था आप लोग देख लिए कि एक्चुएटर कैसे ओपन हो रहा है, ये हमारा दोनों जो है
सर्कुलेशन कंप्रेशन हो रहा है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे एक जो है मिक्स एयर सेट पॉइंट है, तो मिक्स एयर सेट पॉइंट जो है यहाँ पे जो है क्या है कि ये फ्रेश एयर और यहाँ पे जो है ये जो है फ्रेश एयर डैम्पर एग्जॉस्ट डैम्पर के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो डैम्पर जो है ये जो है डैम्पर आप लोग देख सकते हैं 35% ओपन है दोनों, तो जितना जो है हमारा ओपन है फ्रेश एयर उतना ही जो है एग्जॉस्ट का डैम्पर जो है लगभग दोनों बराबर ही ओपन रहता है। तो मिक्स एयर टेम्परेचर सेट पॉइंट करने के लिए सेट पॉइंट पे जो है यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे 28 है, तो इसी पे जो है क्या है कि हमारा इंटरलॉक किया गया है। वही जो है कहीं कहीं पे अगर आप लोग जाएंगे फ्रेश एयर डैम्पर या एग्जॉस्ट एयर डैम्पर जो होता है क्या होता है कि पीपीएम पे CO2 जो लेवल होता है उस पर जो है रहता है, लेकिन यहाँ पे CO2 का सेंसर नहीं है। तो यहाँ पे मिक्स एयर पे जो है इंटरलॉक किया गया है। तो इसको जो है मैं इसको जो है आप लोग देखेंगे 28 है, तो इसको अगर जो है हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 28 है, तो ये जो है यहाँ पे 26 जो है ओपन है। इस बढ़ा के देख लेते हैं 20 यहाँ पे 8 ऑलरेडी टेम्परेचर है और 22 सेट पॉइंट है, उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रेश एयर जो है ज़्यादा गर्म रहता है। तो हम लोग यहाँ पे 35 करेंगे तो ये जो है बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कि सिंपल सा क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों जो है फ्रेश एयर और एग्जॉस्ट दोनों जो है डैम्पर ज़्यादा ओपन होगा, क्योंकि टेम्परेचर सेट पॉइंट हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा हमारा रिटर्न कम यूज होगा, ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा और फ्रेश एयर ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा अगर टेम्परेचर रखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है बढ़ रहा है। तो ये जो है हम लोग टेम्परेचर जितना यहाँ पे मेंटेन करना होता है उसी के हिसाब से रखते हैं, उसी के हिसाब से जो है हमारा फ्रेश एयर एंट्री होता है और उसी के हिसाब से यहाँ से जो है हमारा पुश जो एयर होता है एग्जॉस्ट हो जाता है। सिंपल सा है। तो ये हमारा एग्जॉस्ट डैम्पर के लिए और फ्रेश एयर डैम्पर के लिए जो है क्या है कि मिक्स एयर टेम्परेचर का सेट पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये आप लोग को पूरा जो है इसमें जो भी कूलिंग वगैरह का सेटिंग जो था ये पूरा आप लोग को पता चल गया होगा। वही जो है आप लोग देखेंगे ये रिटर्न फैन और ये जो है सप्लाई फैन। तो ये फैन का स्पीड जो होता है सिंपल सा जो है ऑटो में जो है हम लोग जो प्रेशर रखते हैं उस पर जो है सेट पॉइंट पर जो है डिपेंड रहता है। तो अभी आप लोग देखेंगे फैन जो है रिटर्न सप्लाई दोनों 68% पे है। तो इसका जो है प्रेशर मैं कम करके आप लोग को दिखाता हूँ कैसे जो है इसका जो है कम हो जाएगा स्पीड। आप लोग देखेंगे मैं 300 डाला, अभी जो है 300 डाला यहाँ पे, तो ये जो है कम होगा। आप लोग देखेंगे 68 था तो 65 हो गया, धीरे धीरे जो है और कम होगा। आप लोग देखेंगे फीडबैक जो है कम होने लगा। तो ये जो है ऑटो में जो है सिंपल सा क्या होता है प्रेशर सेट पॉइंट पे जो है कम ज़्यादा होता है। मैनुअल के लिए ऑलरेडी मैं बताया, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे रन अराउंड है तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं इसको अनेबल करेंगे ये मैनुअल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम में जो है आएगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। रन अराउंड पे जो है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कमांड ओपन हो गया और यहाँ पे जो है तो देख सकते हैं ऑन का हो गया। तो ये रन अराउंड का है, इसमें परसेंटेज नहीं डालना है, इसे रिटर्न फैन का है तो इसको ऑन करके परसेंटेज हम लोग डाल सकते हैं जितना चाहिए उतना। तो ये जो है हम लोग ऑटो में डाल देंगे, ये पूरा ऑटो है आप लोग देख सकते हैं डिसेबल है तो ऑटो है। इसको अनेबल करके उसके बाद जो हम लोग ओपन क्लोज कर सकते हैं अगर डैम्पर होगा तो, नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग परसेंटेज डाल सकते हैं। डैम्पर को ओपन करने के लिए अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे है हीटर कंट्रोल डालने के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो हीटर के लिए अगर आप लोग देखेंगे ये जो है मैनुअल आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑन कर दिया मैं। तो मैनुअल करने के बाद अगर आप मैनुअल में जो है तीनों चल रहा है तो इसको जो है एक हटा देंगे, यहाँ से ट्रिक अनचेक करेंगे तो एक हट जाएगा। पहले तीनों चल रहा था, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है 2 अभी चल रहा है तो ये तीनों डाल सकते हैं ऐसे तो तीनों चल जाएगा। वैसे जो है हम लोग को अगर डैम्पर वगैरह जो है ओपन क्लोज करना है तो उस टाइम में भी हम लोग चला सकते हैं। जैसे डैम्पर के लिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है ऑटो में हम लोग डाल लेंगे इसको। अभी जो है प्रेशर अगर आप लोग देखेंगे हमारा जो है 300 जो था वो कम हो गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 300 हो गया। चार पहले जो है 400 था, स्पीड जो है आप लोग देखेंगे दोनों कम हो गया। तो जो हमारा प्रेशर था 400 डाल लेंगे यहाँ पे तो फिर से स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे डैम्पर को अगर हम लोग मैनुअली ओपन क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से ये मिक्स एयर का है, ये एग्जॉस्ट का है, ये फ्रेश एयर का आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग मैनुअल जो है जैसे मैं आप लोग को बताया वैसे ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें जो भी सेटिंग वगैरह पैरामीटर का था आप लोग को पूरा डिटेल से पता चल गया होगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है ये वीडियो में फुल डिटेल से पता चला होगा ये जो है इसका सेटिंग वगैरह जो पैरामीटर का कंट्रोलिंग था कैसे हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर